तो देखिए, आज सत्र की शुरुआत हो रही है। सीधा ग्राउंड पर आपको ले चलते विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, आज सत्र की शुरुआत होने वाली है, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का चयन होगा और क्या होने वाला है, खास बताइए। बिल्कुल, नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनकी बात तो होगी, उन्हें तो शपथ दिलाया जाएगा और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उनका भी चुनाव होगा। लेकिन ये करेगा कौन? ये करेंगे प्रोटेम स्पीकर। और इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, उपराज्यपाल सचिवालय के दरवाजे पर हम खड़े हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी के विधायक अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है और पहले सत्र की शुरुआत करेंगे। 11 बजे का समय होगा जब सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और कुल मिलाकर जो 70 जो विधायक चुनकर आए हैं दोनों ही पक्षों की तरफ 48 और 22 इन लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। जहां तक बात आपने की कि क्या चुनौतियां होंगी, तो इस बार धमाकेदार 3 दिनों का सत्र होगा और सत्र में जो सीएजी रिपोर्ट की चर्चा आप कर रही हैं, सीएजी रिपोर्ट को एक बड़ा आधार बनाते हुए बीजेपी से सामने लाने की कोशिश करेगी। हालांकि यह कहा जा रहा और ये चुनाव के समय से ही कि सीएजी की रिपोर्ट हम सामने लाएंगे, लेकिन आप की तरफ से आतिशी ये कह रही है, विपक्ष की जो नेता है आतिशी का यह कहना है कि हम आप कुछ नई चीजें आप नहीं लाकर सामने रखने वाले हैं, क्योंकि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है हमने स्पीकर को पहले ही सौंप दिया था। तो ये जो आप हल्ला मचा रहे हैं इसका कोई आधार नहीं है। बात रही कि आपने जो चुनावी वादे किए थे जिसमें आपने कहा था कि 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे, वो भी कैबिनेट की पहली बैठक से, तो आपने वो नहीं किया। तो इस मामले को लेकर घेरने की तैयारी में है। हालांकि यहां पर कहीं भी कोई यमुना का मुद्दा नहीं आता, क्योंकि इसे बिल्कुल सेटल डाउन करने के लिए 3 दिनों का ये सत्र खास रहने वाला आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कपिल मिश्रा इस वक्त सत्र शुरू होने से पहले कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं आपको। मैंने ये बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक केवल दिल्ली की जनता है। आज उन लोगों को ये एहसास हो गया होगा जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहते थे, कि असली मालिक केवल जनता होती है। भ्रष्टाचार और अहंकार का एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद उसकी समाप्ति निश्चित होती है। और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार दिल्ली में आएगी जो जनता की सेवा करेगी, सेवक बन के रहेगी, मालिक बन के नहीं रहेगी और हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। सर, इससे पहले जो हमने सेशंस देखे, हमने देखा किस तरह से 10-11 साल तक डिस्ट्रप्शन रहा, मुद्दों को नहीं रखा गया। इस सेशन से क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, पिछले 10 साल इस विधानसभा में संविधान का, देश का, धर्म का, कानून का, सबका एक तरह से अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया, दिल्ली की जनता का अपमान किया गया। ये विधानसभा में आज परिवर्तन का दिन है और विधानसभा की गरिमा, सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, ये सबसे पहला लक्ष्य होगा हमारा। तो 3 दिवसीय सत्र है, क्या एजेंडा रहने वाला है, चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं एजेंडा क्या रहने वाला है सत्र का। पहले दिन अगर बात करें तो यहाँ विधायकों की शपथ होगी। आज आप शपथ ग्रहण करते देखेंगे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चयन होगा। उसके बाद दूसरे दिन यानी कल एलजी का अभिभाषण होना है और एलजी के अभिभाषण के बाद अभिभाषण पर चर्चा होगी। और इस बार नेता विपक्ष की भूमिका निभाने वाली आतिशी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। तो ऐसे में ये बहुत खास ये तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि नेता विपक्ष के तौर पर भी एक महिला और मुख्यमंत्री के तौर पर महिला होगी। वहीं इस बीच बड़ी जानकारी जो मिल रही है, दिल्ली विधानसभा में कल सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीएजी की 14 रिपोर्ट्स हैं जो विधानसभा में पटल पर रखी जाएंगी। कल एलजी के अभिभाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पेश होगी। विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन ये रिपोर्ट पेश हो रही है। 27 फरवरी तक विधानसभा का सत्र चलने वाला है। ऐसे में पूरी संभावना है कि सीएजी की रिपोर्ट पेश होने के बाद हो हंगामा विपक्ष की तरफ से बढ़ता दिखाई दे, क्योंकि पूरा मामला इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अब क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है और विपक्ष में है, ऐसे में उनके लिए भारी मुश्किल यहां हो सकती है। नेगी जी, आपका भी पहला दिन है, पहली बार आप चुन करके आए हैं विधानसभा में। एक विधायक के तौर पर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? भाई, पहले तो मैं क्षेत्र की जनता का शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से। और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी अगुवाई से हम दिल्ली विधानसभा जीते। और इस बार बहुत काम करने की ज़रूरत है दिल्ली में। 12 साल से दिल्ली में जो आपदा सरकार थी उसने दिल्ली का बेहाल किया था। मुझे लगता है खूब काम करेंगे। पानी और सीवर की जो मेन 2 समस्याएँ हैं, मूलभूत चीज़ें, उनमें खूब काम होगा। जबकि 27 सालों के बाद आप लोग वापस दिल्ली की सत्ता में बैठ रहे हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या रोड मैप रहेगा दिल्ली के विकास के लिए? अब डबल इंजन की सरकार बन गई, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खत्म हो चुकी है और मुझे लगता है दिल्ली का विकास होगा। जो दिल्ली में माँ यमुना को जो हमने कहा है, यमुना को साफ करेंगे। जो हमने कहा है कि सीवरेज की जो लाइन है वो लाइनें चेंज होंगी। हमने कहा स्कूलों में शिक्षा का स्तर बदलेगा, अस्पतालों में ट्रीटमेंट अच्छा होगा। मतलब ऐसे कई मुद्दे हैं जो दिल्ली में भौतिक चीज़ें हैं जो लोगों को आराम देती हैं, उन चीज़ों में हम काम करेंगे।
थैंक यू। आगे बढ़ते देखिए भोपाल की बात करेंगे। भोपाल में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होंगे, उद्घाटन करने वाले हैं और इसका शुभारंभ अब से कुछ ही देर में होगा। 10 बजे का समय बताया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होने वाला है और ऐसे में देखिए निवेश आएगा। आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी समिट का शुभारंभ करने वाले हैं। कुछ ही देर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। 10 बजे के लगभग पीएम मोदी इस जो मानव संग्रहालय है जहां पर कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है यहां पहुंचेंगे और इस समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक ये समिट चलने वाली है और इसका समापन अमित शाह के द्वारा करवाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। करीब 25,000 मेहमान इस समिट में आएंगे। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी इस समिट में शामिल हो रहे हैं और यह समिट कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। मंत्री तुलसी सिलावट हमारे साथ हैं। सर, ये समिट मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है? विकास और प्रगति का नींव का पत्थर साबित होगी यह समिट। ठीक है, तो देखिए नींव का पत्थर साबित होगी ये समिट, ऐसा कहना है मंत्री का। और यहाँ पर लगातार मेहमानों का, बिजनेसमैन का, छोटे बड़े उद्योगपतियों के आने का सिलसिला जारी है और जो ये समिट है ये कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र सिंह तोमर सर हैं। सर, कितनी महत्वपूर्ण है ये समिट मध्य प्रदेश के विकास के लिए? मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश में रोजगार की उपलब्धता के लिए मैं समझता हूँ ये समिट मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो समिट है मध्य प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो इन्वेस्टर समिट की आज से शुरुआत हो रही है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि इस समिट से एमपी में निवेश के नए मौके खुलेंगे। मैं आज के इस अवसर पर यह इतिहास की नई घटना, जब विकास के मामले में दुनिया भर के उद्योगपतियों के साथ हम निवेश की बड़ी एक समिट का आयोजन कर रहे हैं और इसमें कई सारे प्रकार से विकास के नए कीर्तिमान बनाए जाएंगे। मेरे अपनी ओर से ये युवाओं के लिए खास करके बड़ी भूमिका रहेगी। उद्योग एवं रोजगार वर्ष हमने जब घोषित किया तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से इस तरह की इन्वेस्टर समिट करने से मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी समृद्ध होगा। सभी प्रकार के रोजगार का अवसर मिलेंगे और हमारे लिए निवेशक बड़ा हो या छोटा, व्यापारी हो या किसान, महिला हो या गरीब, सभी प्रकार के लोगों के लिए निवेशकों के माध्यम से उनके रोजगार का अवसर ढूंढना, उनको समृद्ध बनाना, ये हम सबकी भावना है। मैं आइए इस महाअभियान में आप सबके सक्रिय सहयोग के आशा अपेक्षा के साथ प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब से कुछ देर में शुरू भी होने वाला है। सत्यविजय हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यविजय, जरा दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों खास है? जी बिल्कुल, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 बहुत बड़ी एक इन्वेस्टर समिट ये हो रही है जिसमें कि देश और दुनिया के बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। कुछ ही मिनटों बाद 10:10 का टाइम जो आधिकारिक तौर पर